नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंडमूल नक्षत्रों के बारे में कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं। जो बालक गंडमूल में पैदा होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसा उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और गंडमूल नक्षत्रों की शांति किस प्रकार करवानी चाहिए, उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, गंडमूल नक्षत्र, जब भी कोई जातक इन 6 नक्षत्रों में पैदा होता है, अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। मित्रों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र, राशि और ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव माना जाता है। जैसा कि मैं पूर्व की वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दे चुका हूं, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र और नवग्रह होते हैं। तो जो 27 नक्षत्र होते हैं वह 9 ग्रहों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। गंडमूल कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा हम अभी आगे करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि गंडमूल नक्षत्र होते कौन कौन से हैं और उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अश्वनी नक्षत्र, जिनके स्वामी ग्रह होते हैं केतु देव और इनके जो नक्षत्र देव हैं वह अश्वनी देवता होते हैं। दूसरा गंडमूल नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, इनके स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव और इनके नक्षत्र देवता होते हैं सर्पदेव। तीसरा गंडमूल नक्षत्र होता है मित्रों मघा नक्षत्र, जिनके स्वामी केतु देव, नक्षत्र देवता पितृ। चौथा गंडमूल नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, इनके स्वामी ग्रह हैं बुध ग्रह और नक्षत्र देवता हैं इंद्र। पांचवा गंडमूल नक्षत्र है मूल नक्षत्र, केतु इनके स्वामी ग्रह होते हैं और दैत्य इनके नक्षत्र देवता। छठा गंडमूल नक्षत्र है रेवती, बुध ग्रह इनके स्वामी हैं और सूर्य इनके नक्षत्र देव हैं। तो मित्रों, हमने यहां पर देखा कि केतु ग्रह को 3 नक्षत्र प्राप्त होते हैं, अश्वनी, मघा और मूल। वहीं बुध ग्रह जिनको अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र मिलते हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं कि जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं इनका प्रभाव क्या पड़ता है। हम जब भी कोई हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि ये मूलिया तो नहीं है, गंडमूलों में पैदा तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गंडमूल में कोई जातक पैदा होता है तो जब बालक का जन्म होता है उससे 27वें दिन, प्राय 27वें दिन वह नक्षत्र दोबारा से आता है। जैसे मान लो ज्येष्ठ नक्षत्र में कोई बालक पैदा हुआ है तो 27वें दिन ज्येष्ठ नक्षत्र फिर से पड़ेगा और उन 27वें दिन पर ही उस बालक की मूल शांति करवाई जाती है। मूल शांति में हम देखते हैं भी 27 को पानी, 27 जगह की मिट्टी आदि आदि जो सामग्रियां होती हैं उनको इकट्ठा कर करके बालक को स्नान कराते हैं, हवन आदि करा करके 27 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो ये प्रक्रिया हम देखते आ रहे हैं, लेकिन क्यों ये प्रक्रिया की जाती है हम जानते हैं। आखिर बालक के ऊपर गंडमूल का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, उसके जीवन में क्या ऐसा देखने को मिलता है जो जिसके कारण गंडमूल की हमें शांति करवानी ही पड़ती है। तो ये सब बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मित्रों देखिएगा, गंडमूल नक्षत्र जिनको भारतीय समाज में एक अशुभ नक्षत्र माने जाते हैं, कहते हैं कि इनका प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ता है भी, पिता के ऊपर, समाज के ऊपर, खुद के ऊपर भी, रिश्तेदारों के ऊपर, भाई बहन के ऊपर भी देखने को हमें मिलता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र बेकार ही होते हैं। गंडमूल नक्षत्र ऐसे नक्षत्र भी होते हैं जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, हमें भाग्यशाली भी बनाते हैं। आजकल सिर्फ इतना जान लेने पर कि गंडमूलों में पैदा हुआ है तो हम डर जाते हैं कि कहीं इस बच्चे का भविष्य तो खराब नहीं हो जाएगा, कहीं ये बच्चा पिता के लिए, माता के लिए घातक तो नहीं होगा। तो हम उसकी पूजा करा लेते हैं। मित्रों, पूजा कराने में कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन जब हम शुभ नक्षत्रों की पूजा कराते हैं या उनका दान करते हैं, पूजा कराने से किसी नक्षत्र को आपत्ति नहीं आती, लेकिन जब हम उस नक्षत्र का दान भी करते हैं तब जो शुभता जो हमें देने वाले हैं उनमें कमी आ जाती है। हम अपने भाग्य को अपने आप ही रोक देते हैं। तो इसलिए हमें यह जानना परम आवश्यक है कि वह शुभ नक्षत्र कौन कौन से हैं इन 6 नक्षत्रों में। आपको मैं बता चुका हूं कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है, इनके 4 चरण हैं, अश्लेषा नक्षत्र इनके भी 4 चरण हैं, और हर चरण की विशेषता अलग अलग होती है, उनका महत्व तो अलग अलग होता है, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जब बालक पैदा होता है तो कहते हैं कि पिता को भय रहता है, पिता को कष्ट होता है। क्या वह कष्ट आर्थिक होता है, क्या वह कष्ट मानसिक रूप से होता है, क्या तन का कष्ट होता है या धन का कष्ट होता है, लेकिन पिता को कष्ट होता है। मित्रों, दूसरा चरण में जब जातक पैदा होता है तो सुख ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तीसरे पद पर जब बच्चा जन्म लेता है तो मंत्री पद पर, चौथे पद पर चरण में जब जन्म लेता है तो राज सम्मान में वृद्धि होती है। तो आपने देखा कि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण ही कष्टकारक है, बाकी के 3 जो चरण हैं बालक को ऐश्वर्यवान बनाता है, उच्च पद पर लेकर के जाता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है। और जब हम अश्विनी नक्षत्र की सामग्रियों को, उनकी वस्तुओं को हम दान करते हैं तो बताइए क्या वह हमारा कमजोर नहीं होगा नक्षत्र? निश्चित रूप से वह नक्षत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए गंडमूल शांति करते समय हमें उपायों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें उपाय करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगा, बहुत आसान उपाय बताऊंगा, और जो आजकल एक भ्रांति फैली हुई है गंडमूलों की, उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे कि किसी के बहकावे में आकर के आप कोई गलत स्टेप ना उठाएं और अपने जातक के जीवन को बर्बाद ना कर सके। मित्रों, जब गंडमूल नक्षत्र में कोई जातक पैदा होता है तो यदि उसकी शांति कराएं तो 27 दिन के अंदर अंदर करा लेनी चाहिए। लेकिन यदि शांति 27 दिन के अंदर नहीं हो पाई, या भूल गए, या हमें याद नहीं रहा, या हमारे पास समय नहीं रहा, तो इसकी शांति आप बाद में भी करवा सकते हैं। तो आइए पहले तो ये जानते हैं कि गंडमूल नक्षत्रों का जातक के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पहले चरण में पिता को भय रहता है, दूसरे चरण में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तीसरे चरण में मंत्री पद की प्राप्ति होती है, चतुर्थ चरण में राज सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं अब अश्लेषा नक्षत्र की हम बात करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, यदि इसके प्रथम चरण में जातक का जन्म होता है तो कुछ कष्ट रहता है, लेकिन शांति करने से उसकी शांति हो जाती है। दूसरे चरण में बालक को जब जन्म होता है तो धन का नाश होता है। तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है। चतुर्थ चरण में पिता को धन का अभाव रहता है। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठ नक्षत्र, इसके प्रथम चरण में जो जातक जन्म लेता है उसके बड़े भाई को कष्ट रहता है। दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है। तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में स्वयं को कष्ट रहता है। अगले नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, मूल नक्षत्र के बारे में। मूल नक्षत्र में प्रथम चरण में पिता को, दूसरे चरण में माता को और तीसरे चरण में धन को, इनको तीनों की ही क्षति होती है। चौथे चरण में शांति में सुख होता है, अगर हम उसकी शांति कराते हैं तो सुख रहता है। रेवती नक्षत्र की बात करें तो प्रथम चरण में राजमान का सुख प्राप्त होता है, दूसरे चरण में मंत्री पद की प्राप्ति होती है, तीसरे चरण में धन सुख की प्राप्ति होती है और चतुर्थ चरण में अनेक प्रकार के कष्ट जातक को देखने को मिलते हैं। मित्रों, ये हमने प्रभावों की बात करी है। कुछ हमने इसमें नेगेटिव प्रभाव भी देखे हैं तो कुछ पॉजिटिव भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। मूल नक्षत्र क्या है? देखिएगा, जो प्रथम नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उनके जो स्वामी हैं वो केतु देव हैं। तो केतु देव जो कि एक वायु तत्व के हैं और अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आती है,
मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं। मंगल देव होते हैं हमारे अग्नि तत्व के। मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है, ये कोई पौगंडा नहीं है, ये एक विज्ञान है। इसके अंदर एक लॉजिक होता है। ध्यान से देखिएगा कि केतु हमारे वायु तत्व हैं और अश्विनी नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो मंगल हैं, उनके जो स्वामी हैं मंगल देवता, उनका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। तो केतु वायु तत्व और मंगल अग्नि तत्व, वायु और अग्नि जब एक जगह रहती है तो आप समझिएगा कि जातक का जो स्वभाव होता है बड़ा अग्रेसिव होता है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, हठीला होता है, जिद्दी होता है। दूसरी बात जो ये होते हैं, दूसरी बात गंडमूल में जो जातक होते हैं मित्रों, हठीले तो होते हैं, लेकिन हट किस प्रकार की होती है? इनकी हट अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए होती है। इनकी हट किसी कार्य को पूरा ना करने तक की जिद होती है। ये हट बेकार नहीं होती। देखिएगा केतु जो ग्रह है वो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वहीं बुध बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, विवेक प्रदान करने वाले हैं। जब मोक्ष और बुद्धि आदि जो ग्रह हमें प्रदान कर रहे हैं वो भला हमारे जीवन में किस प्रकार का विनाश कर सकते हैं, किस प्रकार का हमें घाटा दे सकते हैं। घाटा सिर्फ इसी प्रकार का होता है मित्रों कि जो गंडमूल में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो बड़े अग्रेसिव होते हैं। कभी कभार जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे कि जीवन भर उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ाई में बेशक कम है, लेकिन जितना पढ़े हैं उसका उपयोग करते हैं। इनकी बुद्धि तीव्र होती है। ये ज़्यादातर अर्थशास्त्री या ज्योतिषी या प्रवचन करने वाले आदि बनते हैं। बड़े विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं। इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, हाजिर जवाबी होते हैं। जितने भी आपको गंडमूल के नक्षत्र में जो जातक होते हैं वो अपनी बात को सहज रूप से प्रकट करने वाले होते हैं। तो ये जातक बड़े असाधारण होते हैं, इनकी क्षमता बड़ी तीव्र होती है, तो इसलिए इनके अंदर कुछ गुण भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें शांति करवाते समय उनके बारे में बड़ा विचार करना चाहिए। लेकिन जब हम शांति करा लेते हैं तो होता क्या है कि जो इनका अग्रेसिव है, इनका जो क्रोध है, इनकी जो जिद है वो शांत हो जाती है। तो शांति हमें अवश्य करानी चाहिए। शांति में हम क्या कर सकते हैं? सर्प देवता को हमें दूध अवश्य पिलाना चाहिए पंचमी तिथि के दिन। अमावस्या के दिन हमें पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि दान करना चाहिए और सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। चतुर्थ है कि किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। और मित्रों, गंडमूल नक्षत्रों की सबसे बड़ी जो पूजा होती है वह यह है कि यदि जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र का जो वैदिक मंत्र है उसका जाप कराएं। अश्लेषा नक्षत्र में जो पैदा हुए जातक तो अश्लेषा नक्षत्र का जाप कराएं। मघा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल और रेवती, जिस नक्षत्र में व्यक्ति जातक पैदा होता है उस नक्षत्र का जाप 27 दिन के अंदर अंदर अवश्य करा लेना चाहिए। मित्रों, यहां पर मैंने आपको गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, उनके दोष, उनके प्रभाव और उपाय सभी अच्छे रूप से समझाने का मैंने प्रयास किया है। यदि आपको फिर भी कोई आपत्ति है, कोई मन में प्रश्न है, शंका है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।